नमस्कार। स्नातक द्वितीय वर्ष के सभी छात्राओं का स्वागत है। सेनापति के पदों का भावार्थ हम पढ़ रहे थे। प्रथम भाग में हमने उनके 8 पदों का अध्ययन किया। शेष 8 पदों का अध्ययन आज हम इस वीडियो में करेंगे। रीतिकाल के प्रकृति चित्रण के चितेरे कवि सेनापति के ये जो पद हैं संकलित पाठ्य पुस्तक में, वो श्रृंगार वर्णन से संबंधित और प्रकृति चित्रण से संबंधित हैं। आज के जो पद हैं वो श्रृंगार और प्रकृति चित्रण से संबंधित हैं। पहला पद आज का, सोए संग आली रही रति हूँ के उर साली, जोबन गरूर चाल चलती दूरद की, कहे मुस्कात बात फूल से झरत जात, सेनापति फूली मानो चांदनी शरत की। कवि सेनापति उस सुंदर यौवनाचित नायिका के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब नायिका अपनी सखियों के साथ चल रही है, उनके साथ रहती है, उनके साथ है तो अति शोभायमान हो रही है, अत्यधिक सुंदर दिख रही है। और इनकी जो रूप माधुरी को देख करके, रूप सौंदर्य को देख करके रति यानी कि कामदेव की पत्नी भी हृदय से उनसे ईर्ष्या करने लग जाती है। उसके हृदय में साली यानी कि सूल चुभने लग जाते हैं, ईर्ष्या होने लगती है। जोबन गुरूर चाल चलती दूरद की, और वह नायिका यौवन के उल्लास में मदमस्त हाथी की तरह मंद गति से चलती है। और कहे मुस्कात बात फूल से झरत जात, और जब वो मुस्कुरा करके अपनी बात कहती है, अपनी सखियों के साथ मुस्कुराती हुई हंसती हुई वार्तालाप करती है, तो मानो ऐसा प्रतीत होता है उसके मुख कमल से सुंदर फूल झर रहे हों। सेनापति फूली मानो चांदनी शरत की। कवि सेनापति कहते हैं कि इस यौवनाचित नायिका का जो रूप लावण्य है उसे देख करके ऐसा लगता है कि जैसे वह नायिका मानो सर्द काल की शुभ्र चांदनी फैला रही हो। इस प्रकार से वो मुस्कुराती है तो बड़ी आकर्षक और सुंदर लगती है। आगे कहते हैं कवि कि छाए रही भरपूरी, पहिरे कपूर धूरी, नागरी अमर मुरी मदन दर्द की, मुख्य मृग लंछन सो कटी मृग राज की सी, मृग के से दृग भाल बेंदी मृग मध्य की। कहते हैं छाए रही भरपूरी, अपनी सखियों के बीच वो प्रभाव डालती है, छाई रहती है, अति शोभा के कारण पूर्णतः छाई रहती है, क्योंकि सखियों के मध्य में उसकी शरीर सुषमा अद्भुत प्रकार की दिखाई देती है। वह अपने शरीर पर क्या करती है कि कपूर धुरी यानी कि कपूर और चंदन से सुगंधित जो लेप है, जो पाउडर है, वो लगाए रहती है। और चतुर नागरी और चतुर जो नायिका इस प्रकार की लगती है, मानो दिखाई देती है कि काम पीड़ा का उपचार करने के लिए अमर कर देने वाली जड़ी बूटी हो। यानी कि नागरी अमर मुरी, अमर कर देने वाली जड़ी बूटी है। काम मदन यानी कि काम का उपचार करने वाले, काम के दर्द, काम की पीड़ा को समाप्त करने वाली जड़ी बूटी के समान वह चतुर नायिका है। मुख्य मृगलंछन सो, मृगलंछन यानी कि चंद्रमा, मुख है वो चंद्रमा के समान सुंदर शोभित हो रहा है। कटी मृग राज की सी, और सिंह के समान पतली कमर है। मृग के से दृग, और हरिण के समान मोटे मोटे नेत्र हैं। और अपने माथे पर, मस्तक पर उन्होंने मृग मध्य यानी कि कस्तूरी का टीका लगा रखा है। इस प्रकार की अद्भुत शोभा से युक्त वो नायिका है। सुंदर श्रृंगारिक चित्रण इस पद में किया गया है। अगला पद है, मालती की भाल तेरे तन को परस पाई, और मालतीन हूँ ते अधिक बसाती है, सोने ते स्वरूप तेरे तन को अनूप रूप, जात रूप भूषण ते और ने सहाती है। अब कवि कहते हैं मालती जो लता है, वह लता जब आपके तन को स्पर्श पाया, उसने मालती की लता ने आपके तन को स्पर्श किया, तो कहते कि और मालतीन होते अधिक बसती यानी कि उसमें निवास करती है। क्या निवास करती है? सुगंध। यानी कि जब मालती की माला ने आपके शरीर को स्पर्श किया तो अन्य लताओं की सुगंध भी उसमें भर गई, अन्य लताओं से भी अधिक वो सुगंधित हो गई। सोने ते स्वरूप, और कहते तुम्हारा जो सुंदर जो सौरभमय जो शरीर है वो अनुपम लावण्य से भी भट करके है। सोने ते स्वरूप तेरे तन को अनूप रूप, कि सोना जो अत्यधिक सुंदर माना जाता है, लावण्यमय माना जाता है, उसकी चमक बड़ी आकर्षित करती है हमें,
उससे भी अधिक लावण्यमय तो रूप आपका स्वयं का है। जात रूप भूषण ते और न सहाति जात रूप, यानी कि सोने से निर्मित जो भूषण आपने धारण कर रखे हैं उन भूषणों से तो अधिक सुंदर जो शरीर है वो तुम्हारा अपने आप में ही है। सेनापति श्याम तेरी सहज निकाई रीझे, काहे को सिंगार के बित वती राती है, प्यारी और भूषण को भूषण है तन तेरो, तेरी ये सवास और बास बासी जाती है। कवि सेनापति कहते हैं कि श्याम तेरी सहज निकाई, यानी कि सुंदरता, तेरी जो सहज सुंदरता है, स्वाभाविक सुंदरता है, यानी कि आभूषण रहित और अन्य प्रकार के लेप से युक्त जो कृत्रिम सौंदर्य से मुक्त जो स्वाभाविक जो छवि है, उससे श्री कृष्ण भगवान काफ़ी आपसे रीझ जाते हैं, आपसे आकर्षित होते, प्रभावित होते हैं। ते काहे को श्रृंगार के वित्वत रहते, इसलिए तुम क्यों अपने आप को श्रृंगार करके आभूषणों से सजा सजा करके बेकार में ही अपनी रात्रियों को व्यतीत करती हो, बिताती हो, क्योंकि आपकी सहज सुंदरता से श्री कृष्ण भगवान प्रभावित होते हैं। प्यारी और भूषण को भूषण है तन तेरो, के प्यारी कि आपका जो शरीर है वो तो आभूषणों का भी आभूषण है, यानी कि सुंदर आभूषणों से भी सुंदरतम है, और संसार के सभी जो सुगंधित पदार्थ हैं उनसे भी सुगंधित तुम्हारा तेरी ये सवास, यानी कि तुम्हारी जो सुंदर सुगंधित है तुम्हारे तन की बास बासी जाती है, संपूर्ण संसार की सुगंध उसमें निवास करती है। इसलिए न तो तुम्हें पाउडर और सुगंधित पदार्थ लगाने की आवश्यकता है और न ही अपनी शारीरिक शोभा को बढ़ाने के लिए आभूषण धारण करने की आवश्यकता है, क्योंकि आपकी तो स्वाभाविक सुंदरता ही श्री कृष्ण भगवान को रिझाने में पर्याप्त है। आगे कवि कहते हैं कि मानव हो प्रबाल, मानव हो प्रबाल ऐसे होठ लाल लाल, भुज कंचन मृणाल तन चंपक की माल है, लोचन विशाल देखे मोहि गिरधर लाल, आज तू ही बाल तीनी लोक में रसाल है, तेहि तरुणाई सेनापति बनी आई, चाल चलती सुहाई मानो मंथर मराल है, नेकी देखी पाई मोपे बरनी ने जाई तेरी, देह की निकाई सब गेह की मसाल। कवि महोदय कह रहे हैं कि मानो वो प्रबाल, यानी कि मूंगा जिसका रंग लाल होता है, तो कहते हैं कि मूंगे के समान तुम्हारे जो होठ हैं, होष्ठ है वो लाल लाल है, भुज कंचन मृणाल, और तुम्हारी जो भुजाएं हैं, तुम्हारी जो भुजाएं हैं वो मानो स्वर्ण कमल की नाल के समान है, तन चंपक की माल, और तुम्हारा जो शरीर है वो चंपा के फूलों की माला के समान सुंदर है, लोचन विशाल, तुम्हारे नेत्र विशाल हैं, देखी मोहे गिरधर लाल, और उन्हें देख करके श्री कृष्ण भगवान आकर्षित हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। आज तू ही बाल तीनों लोक में रसाल है, कि हे बाला, हे नायिका, आज तो तू ही तीनों लोकों में सबसे ज़्यादा रस प्रदान करने वाली, सबसे आकर्षक और सबसे यौन रस से परिपूर्ण बालिका है। क्योंकि कहते हैं तेहि तरुणाई सेनापति बनी आई, कि कवि सेनापति कहते हैं कि अब तो तेरा यौवन पूरी तरह से निखार पर है, पूर्ण रूप से यौवनाचित हो गई है, चाल चलती सुहाई, तुम्हारी जो चाल है वो मंथर मराल, हंस के समान मंथर गति से जब तुम चलती हो, धीरे धीरे चलती हो, तो वो तुम्हारी जो मंथर गति से चलने वाली जो चाल और अदा है वो बहुत ही मन को भाने वाली है। नेकी देखी पाई मुँह पे बरनी न जाई, इसलिए कहते हैं कि मैंने तो तुम्हें थोड़ा देखा, लेकिन थोड़ा सा देखा है, इसलिए मुझसे तो तुम्हारी इस प्रकार की अद्भुत प्रकार की शोभा और गतिमान चाल को देख करके उसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, सौंदर्य का वर्णन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि देह की निकाई, तुम्हारी देह की जो सौंदर्य है, जो शोभा है सब गेह की मसाल है, क्यों है तो तुम्हारे रूप सौंदर्य तो प्रकाश पुंज, यानी कि जलती हुई मसाल के समान है, जिसके कारण गेह की मसाल, घर की मसाल, जिस प्रकार से घर में मसाल जला लेने से घर का अंधकार दूर हो जाता है, उसी प्रकार से कहते हैं कि तुम तो जलती हुई मसाल के समान तुम्हारा सुंदर शरीर है, शोभा है, अद्भुत प्रकार की कांति है। यह श्रृंगार वर्णन से संबंधित पद थे, नायिका के यौवनाचित रूप सौंदर्य का वर्णन किया है, जिसमें श्री कृष्ण भगवान का भी जिक्र हुआ है। अब
ऋतु वर्णन की बात हम करते हैं। यहाँ पे कवि के जो पद हैं वो ऋतु वर्णन से संबंधित है। बरन बरन तरु फूले उपवन बन, सोई चतुरंग संग दल लहियत है। बंदी जिमि बोलत बिरत बीर कोकिल है, गुंजत मधुप गान गुन गहियत है। आवे आस पास कुहुपन की सुबास सोई, सौंदे के सुगंध मांझ सने रहियत है। शोभा को समाज सेनापति सुख साज आज, आवत बसंत ऋतुराज कहियत है। बसंत ऋतु जो ऋतुराज होता है, ऋतुओं का राजा होता है, सर्वश्रेष्ठ जिसको माना जाता है, उसका वर्णन करते हुए यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि उसे एक राजा के समान दर्शा रहे हैं, एक रूपक के रूप में खींच रहे हैं कि बसंत ऋतुराज है वो एक राजा के समान है। और कैसे उसको सार्थक बतलाया उसके राजा के रूप में कि बसंत ऋतु को राजा कैसे कहा गया है। सेनापति कवि ने बसंत ऋतु का वर्णन करते हुए इसमें कह रहे हैं कि बरन बरन तरु फूले उपवन, कि बसंत ऋतु भी एक राजा की भांति आता है। और बसंत ऋतु में वन उपवन में अनेक प्रकार के फूलों से फूले हुए पेड़ इस प्रकार से लग रहे हैं, कैसे सोई वही चतुरंग संग दल लहियत, जैसे कोई राजा अपने साथ चतुरंगिनी सेना को लेकर के चल रहा हो, उसकी चतुरंगिनी सेना शोभित हो रही हो। इस प्रकार से बसंत ऋतु में विभिन्न प्रकार के पेड़ों पर जो विभिन्न फूल जो विकसित हो जाते हैं, फूलित हो जाते, पुष्पित हो जाते हैं पेड़, वो ऐसे लग रहे हैं जैसे किसी राजा ने चतुरंगिनी जो सेना है वो सजा रखी है। बंदी जिमी बोलत विरत वीर कोकिल है, और बंदीजन जो चारण हट हुआ करते थे, जो राजा की विरुदावली गाते थे, यशोगान करते थे, उसी प्रकार से कहते जैसे बसंत ऋतु रूपी राजा के यशोगान करने के लिए कौन, तोता और कोकिल इसी प्रकार का उनका यशोगान कर रहे हैं। गुंजत मधुप गान गुण गहियत, और उनके गुणों का गुणगान करते हुए जो मधुप है, जो भोरा है, वो गुंजार कर रहा है। आवे आस पास कुहुपन को सुबास सोई, सौंदे के सुगंध मांझ सने रहियत है। और कहते आसपास, बसंत के आसपास से फूलों से आने वाली जो सौंधी जो सुगंध भरी रहती है, कि जब बसंत आता है फूल विकसित होते हैं, उनमें सुगंध भर जाती है, वो आसपास फैल जाती है, तो कहते हैं कि सौंदे के सुगंध मांझ सने रहियत है। तो उसी प्रकार राजाओं के महलों में भी सर्वत्र फूलों की सुगंध भरी रहती है। तो उसी प्रकार से बसंत ऋतु आने से वन उपवन में भी सुगंध फैल जाती है। शोभा को समाज सेनापति सुख साज आज, आवत बसंत ऋतुराज कही। इसलिए सेनापति कहते हैं कि शोभा को समाज यानी कि सौंदर्य का समूह, यानी कि शोभा का समूह, वह सेनापति सुख साज सभी प्रकार के सुख प्रदान करने वाला, सुखों से युक्त, सुंदर साज सज्जा से युक्त ऋतुराज आवत है, ऋतुराज कहियत, यानी कि बसंत ऋतु है वो एक राजा की भांति आ रहा है। जिस प्रकार से एक राजा की साज सज्जा होती है, एक प्रभाव होता है, उसी प्रकार से बसंत ऋतुओं में बसंत ऋतु का भी एक राजा के समान प्रभाव होता है, जिसके आते ही सर्वत्र सुख फैल जाता है, उसका प्रभाव व्याप्त हो जाता है। धन्यवाद।